नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जिसका डर था वही हो गया। कर्नाटक की जनता, कर्नाटक के हिंदू, कर्नाटक के लोग अपना सर पीट रहे होंगे कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अभी सरकार बने जुम्मा 10 दिन नहीं हुए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान की राह पे चल पड़ी है। कर्नाटक के अंदर गुत्थम गुत्थी और मारपीट शुरू हो गई। चीफ मिनिस्टर कौन होगा? डीके शिव कुमार को 2.5 साल के बाद बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाएगा, इसको लेकर के आपस में ये लोग लड़ झगड़ रहे हैं। और बड़े बड़े नेता सिद्धारमैया की जो चुप्पी है वो बयां कर रही है कि अगले 5 साल तक क्या होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आई है, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे 2 वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर आज सीएलपी की मीटिंग के दौरान मारपीट पे उतारू हो गए। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक खबर एक और है। ये जॉर्ज सोरोस के पाले हुए चट्टे बट्टे और हिंदुस्तान में जिहाद फैलाने वाले, आतंकियों का समर्थन करने वाले लोगों ने और एक संगठन जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया है, उसने कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक तौर पे बाकायदा पत्र लिखकर यह कहा है कि ये 3 मांगे पूरी करो। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले बाकायदा सोशल मीडिया पे उन्होंने जो जारी किया है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों की कोई कर्जदार है कि जिसका कर्ज निभाने का समय आ गया है। वो शर्तें और वो जो डिमांड्स, जो 3 डिमांड एमनेस्टी की तरफ से किया गया है, उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और ये कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की नहीं, जिहादियों की सरकार बनी है। और तीसरी खबर, जिन कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के 5 वादों के ऊपर धोखे से, उनके छलावे में आकर जिन्होंने वोट किया, उनके साथ भी बहुत बड़ा खेल हो गया है। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं उस मारपीट की, गुत्थम गुत्थी की, कैसे कर्नाटक राजस्थान की राह पे निकल पड़ा है। एक बड़े लीडर हैं, मंत्री हैं कर्नाटक की इस नई नवेली सरकार में, जिनका नाम है एमबी पाटिल। ये सिद्धारमैया के काफी क्लोज नजर आते हैं। उन्होंने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ये डीके शिव कुमार अब डिप्टी सीएम ही रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला। बयान सार्वजनिक था, तो इसका जवाब कैसे निकले? तो डीके शिव कुमार के भाई मैदान में उतरे। डीके सुरेश वो एक सांसद हैं और वहां उन्होंने कहा कि ये बेकार की बातें हैं, मामला यहां पे खत्म हो जाता अगर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आकर के वो कह दिए होते कि नहीं, ये बातें हम दोनों के बीच हुई है और जो करार है वो केंद्रीय नेतृत्व बताएगा। लेकिन दोनों तरफ से चुप्पी। और आज सीएलपी की मीटिंग थी विधान सौदा के अंदर, जो वहां का विधानसभा जिसको कहते हैं, उसके अंदर कांग्रेसी नेताओं की मीटिंग चल रही थी और ये एमबी पाटिल और डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ये आपस में उलझ गए। गुत्थम गुत्थी, मारपीट जैसा सिचुएशन बन गया, बवाल खड़ा हो गया। और उसके बाद भी जब मीडिया वाले सिद्धारमैया के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये सारी चीजें क्यों चल रही है जब ये करार हो चुका है, क्योंकि सिद्धारमैया की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके लोग ये कह रहे हैं कि अगर कोई करार होता तो केंद्रीय नेतृत्व इसको सार्वजनिक कर चुका होता। ये चीजें सार्वजनिक नहीं हुई है, इसका मतलब अगले 5 साल तक सिद्धारमैया ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और ये नागवार गुजरा डीके शिव कुमार के लोगों के बीच और इसलिए झड़प हो गई। लेकिन इस मामले को और हवा तब मिल गई जब सिद्धारमैया के सामने मीडिया वाले पहुंचे और पूछा उनसे कि यह विवाद क्यों चल रहा है। सिद्धारमैया ने कुछ नहीं कहा, ही जस्ट वॉक्ड अवे। तो ये चुप्पी क्या बता रहा है? ये चुप्पी तो यही है, गहलोत और पायलट की तरह जिस तरीके से 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने आपस में लड़ झगड़ के
समय को बर्बाद किया, यही कर्नाटक में होने वाला है। लेकिन यही सिर्फ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने जिनके समर्थन से, जिन लोगों के कहने पे, जिन लोगों के साथ मिलके आपने चुनाव प्रचार प्रसार किया, अब वहां से भी आदेश आ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक ऐसा संगठन है जिसे हिंदुस्तान में उसके ऊपर कई सारे आरोप लगे, एफसीआरए के बाकायदा कई नियमों को उल्लंघन, विदेशी फंडिंग समाज के कार्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए लाया गया, और इसके चीफ आकार पटेल ने उससे धंधेबाजी शुरू कर दी। ताला लग गया, छोड़ के भाग गए। लेकिन फिर भी आज उनका ट्वीट आया। ट्वीट में कहा गया कि इन 3 शर्तों के ऊपर आपको इमीडिएटली काम करना चाहिए। जो लैंग्वेज में कहा गया, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल रैकेटिंग जो है, ये जॉर्ज सोरोस के पालतू लोगों के ऊपर जो कर्ज है, उसकी अदायगी का समय आ गया है। क्या कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने? द कमिंग स्टेट गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज एंड अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स for all in the state. We call on INC Karnataka, means Indian National Congress Karnataka, to take 3 priority action for human rights. ये पहला ट्वीट आया है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से। ये कहा गया कि भाई 3 शर्तें अभी इमीडिएटली इसके ऊपर काम करना चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस पार्टी को बाकायदा आदेश दे रहा है। आदेश नंबर 1, immediately revoke the ban on women wearing hijab in educational institution. The ban forces Muslim girls to choose between their rights to freedom of expression and religion and their right to education, hindering their ability to meaningfully participate in society. पहली शर्त, ये तो पीएफआई वाले लोग कह रहे थे कल तक, ये तो मौलवी मौलाना कट्टरपंथी जिहादियों की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर दबाव लगाया जा रहा था कि पिछली सरकार ने जो हिजाब के ऊपर जो एक्शन लिया उसको वापस लो, और ये विदेशी संस्था इसकी हिमाकत कैसे हुई? जो मसला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, जिस मसले पे हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो सही किया है, ये बुर्का और ये हिजाब, ये छोटे छोटे बच्चों को पहनने की इजाजत नहीं मिल सकती है स्कूल के अंदर। जहां ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड लागू होगा। तो कांग्रेस पार्टी इसका जवाब कोई दे। लगे पड़े हुए हैं कि हम नई संसद की बिल्डिंग को उसका विरोध करते हैं, और यहां आपको एक विदेशी संस्था आदेश दे रहा है और सारा का सारा कांग्रेस पार्टी चुप। क्यों? राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, उसकी फंडिंग ये हो रहा है क्या? इससे क्या मतलब है इसका? हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट पे किसी को भरोसा नहीं रहा क्या? और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर को इमीडिएटली जवाब देना चाहिए कि आप होंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, अपना काम करें। सरकार चलाने का काम यहां के लोगों का है, कोई विदेशी आदेश का हम पालन नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की चुप्पी ये साफ साफ बता रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी, रिव्यू एंड रिपील डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस इन द कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल एक्ट 2020 एंड द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2022 which can be misused and weaponized against minorities. पिछली सरकार ने वहां पे गौ हत्या के ऊपर, बीफ के ऊपर बैन लगाया था। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल अब कह रहा है कि अब उस कानून को वापस लो, इसको वापस लेना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है, ये हिजाब की डिमांड, ये कॉस स्लॉटर, अब मंदिर के बाहर गायों की कुर्बानी दी जाएगी क्या इस कर्नाटक के अंदर में? इसीलिए ये फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस को सिर पे बिठाया कि भाई हिंदू आस्था के साथ आप खिलवाड़ करें, और ये सार्वजनिक रूप से कोई विदेशी एजेंसी इनको आदेश दे रही है।
कांग्रेस पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं बची है अनटिल अनलेस एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संस्था का बाकायदा विरोध कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं की जाती है। और अगर ये नहीं करते हैं, इसका मतलब जरूर पर्दे के पीछे विदेशी एजेंसियों के साथ कांग्रेस की कोई सांठगांठ है, जिसकी वजह से यह चुप्पी है। तीसरा आदेश क्या दिया गया है? अहेड ऑफ द स्टेट इलेक्शंस कॉल्स for economic boycott and violence against Muslim people were made with impunity. Ensure accountability for such advocacy of hatred and end hate crimes that are motivated by religious and caste-based discrimination. यह वही बात है, घुमा फिरा के कहा गया है कि बजरंग दल के ऊपर बैन करो। ये कहानी उस चीज की है कि कई सारे संगठनों ने कहा था कि बहुत सारी वीडियोस आ रहे थे कि मुस्लिम वेंडर है, सब्जी थूक फेंक रहा है, उसके ऊपर कुछ गड़बड़ी हो रही है। इसमें कुछ लोगों ने कहा था कि भाई मुस्लिम वेंडर्स के खिलाफ जो है हम उससे सामान नहीं खरीदेंगे। कुछ इस तरह की संस्थाएं थी, कुछ ऐसे पागल लोग थे जिन्होंने ये सारी बातें कही। बात बीत गई, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि उन लोगों को पनिशमेंट दो, चुन चुन के निकालो, उनको पनिश करो। कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारे मैंने देखा, ये लिंगायत तो वो का लिंगा सेंट्स गेरुआ वस्त्र धारण करके उनके समर्थन में, उनकी जी हुजूरी में लाइन में खड़े नजर आए थे। क्या कहना है इसके ऊपर? क्या कहना है इसके ऊपर? क्या वो लिंगायत संत उस बात से एग्री करेंगे भाई गौ हत्या हो? हिजाब के ऊपर वही स्टैंड है। दिक्कत क्या है? कांग्रेस पार्टी तो पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुकी है। और वो आप देखिए क्या कहा गया था राहुल गांधी के द्वारा कि पहली मीटिंग में हम वे 5 वादों को पूरा कर देंगे। हो गए पूरे? क्या वादे पूरे हो गए? अब मालूम चल रहा है कि पलटी कैसे मारा जाए उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है। कहा गया बेरोजगारों, सारे बेरोजगारों को, हर युवा जो 18 से 25 साल का है उसको 3,000 रुपए मिलेंगे, जिसके पास डिग्री है, और जिसके पास डिप्लोमा है उसको 1,500 रुपए मिलेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, सबको नहीं मिलेगा। इस साल जो ग्रेजुएट होंगे या डिप्लोमा जो हासिल करेंगे सिर्फ उसको दिया जाएगा। तो धोखा हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि ये कहा गया था कि हर महिला, हर परिवार को 10 केजी अनाज दिया जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अंत्योदय कार्ड जिसके पास है बस उसी को मिलेगा। कई सारे खेल कांग्रेस पार्टी रच रही है। दिक्कत क्या है कि एक तो आपस में लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जिहादियों का, तो एमनेस्टी जैसे संगठनों का, एनजीओ वालों का दबाव भी है। कितना प्रेशर सह पाएगी ये कांग्रेस की सरकार? इसलिए अभी जुमा 10 दिन हुआ नहीं, कर्नाटक के लोग कहने लग गए हैं बहुत बड़ी गलती हो गई। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।